पहली चीज़ तो एक पॉलिसी और क्या पॉलिसी में आरबीआई आधा % ब्याज दरें घटा सकता है। अ, दूसरा बड़ा सवाल ये कि पॉलिसी के बाद क्या 24,500 और 25,100 की जो रेंज बनी है, इसे 24,500 25,100 की रेंज जो है, क्या इसे तोड़ेगा बाजार? क्या आज बैंक निफ्टी फिर से बनाएगा लाइफ हाई? एफआईएस की हल्की फुल्की बिकवाली कल फिर दिखी है, कितना होगा असर? और ट्रंप और मस्क की लड़ाई क्या अमेरिका को, अमेरिकी इकोनॉमी को, क्या अमेरिकी बाजारों को और दुनिया भर के बाजारों को ले डूबेगी? दो बड़े लोगों का लड़ना ठीक नहीं, एक सबसे पावरफुल आदमी हो और एक सबसे अमीर आदमी हो। राइट। अब मतलब 2-3 पायदान ऊपर नीचे चलता रहता है, बट है तो ये बड़े सवाल हैं जिनका आज जवाब देने की हम करेंगे कोशिश। लेकिन सबसे पहले तो सर आरबीआई का फैसला आज क्या होता है? सर हमारी जो जी बिजनेस की पोल है वो तो 1/4% कट की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन क्या पॉसिबल है कि ½ % कट भी मिल जाए? संभव है, क्यों संभव नहीं है? वैसे तो 1/4% की कटौती को लेकर आम राय बन चुकी है और सब लोग मान रहे हैं कि 1/4% तो कटेगी, लेकिन हमारे पोल में 20% लोगों का मानना है कि ½ % भी घट सकती है ब्याज दरें। लगातार तीसरी बार गवर्नर साहब ब्याज दरें घटाएंगे। पहली पॉलिसी से जो उन्होंने शुरू किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है प्रोएक्टिव गवर्नर वाली और समय से पहले एक्शन लेने वाली, आगे भांपते हुए कि क्या होगा। और अगर आगे भांपते हुए अगर वो आज ½ % ब्याज दरें घटाने का सरप्राइज दे दें तो कहना ही क्या। और ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों ऐसी उम्मीद है कि ½ % भी घटाने का एक तोहफा दे दे गवर्नर? तो उसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। महंगाई एकदम काबू में है, आरबीआई की 4% की लिमिट जिस पर आरबीआई कंफर्टेबल है महंगाई में, उससे काफ़ी नीचे ऑलरेडी चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मानसून अच्छा आने की उम्मीद है, आ भी चुका है और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी और वहाँ से तो मजबूती है ही, मानसून भी दे देगा, लेकिन जो शहरी अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी जो धीमी और ठंडी है, उसके लिए ब्याज दरों की कटौती काफ़ी ज़रूरी है और बड़ी कटौती ज़रूरी है। तीसरा, क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा सा धीमापन आता हुआ दिखा है। उसके कारण 2 रहे हैं। एक, पहले काफ़ी साल 1.5 साल से आरबीआई ने अपने पर्सनल लोन्स, इनसिक्योर्ड लोन्स, इन पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, ओवर हीटिंग जो हो रही थी उसको कम करने की कोशिश की। अब ग्रोथ काफ़ी कंफर्टेबल और धीमे आ गई है। अब ये वक्त है कि थोड़ा सा आप बूस्ट देकर ग्रोथ को बढ़ाएं, जिसमें से 2 चीज़ें होती हैं। एक, आप लिक्विडिटी डालें, भरपूर डाल रहे हैं, पैसा ही पैसा सिस्टम में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरा, ब्याज दरें घटाएं। तो ये दूसरा वाला तरीका है जो गवर्नर साहब अपना ही रहे। अब ये कि ½ % करें, 1/4% और चौथा, इस वक्त ग्लोबल माहौल बहुत अनिश्चित है, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। मतलब 4 महीने पहले जो इतने गहरे दोस्त थे, सबसे बड़े दुश्मन हो गए ट्रंप और एलन मस्क। टैरिफ को लेकर हर रोज़ स्टेटमेंट बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि रशिया यूक्रेन लड़ते लड़ते रुक रहे हैं और अचानक से लड़ाई बढ़ गई। सिमिलरली आप इजराइल हमास में जाके देखें, ऐसा लग रहा था युद्ध विराम के लिए सारी चीज़ें, वापस से लड़ाई तेजी से बढ़ गई। सो इतना अनिश्चित माहौल है इस वक्त दुनिया में कि आप अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे क्या हो रहा है। और ऐसे में अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आरबीआई की तरफ से चला जाता है कि भाई देखिए, हम ग्रोथ को लेकर कर रहे हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है, देश की सीमाओं के बाहर जो होना है हो, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और कैसे तेज़ी से हम भगा सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसलिए हम एक एग्रेसिव रेट कट कर रहे हैं। तो ये 4 बड़े कारण हैं कि गवर्नर साहब आज सोच सकते हैं कि ½ % रेट कट कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। और ना भी करें, 1/4% भी करें, लेकिन इतना मजबूती से करें और जिस तरह की लैंग्वेज में कहे और आपको ये लगे कि अगली पॉलिसी में भी ब्याज दरें घटना निश्चित है, उतने में भी काम हो जाएगा। अब गवर्नर साहब आज 3 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो ये 4 वजह देखकर अगर उन्हें लगे कि नहीं, मैं तो इसी बार ½% ब्याज दरें काट कर एक बड़ा प्रोएक्टिव गवर्नर बनने की और ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखो ग्रोथ को लेकर आरबीआई कितना कंसर्न, चिंता की तो बात ही नहीं, कितना बढ़ाने के लिए तैयार है। दूसरा तरीका है कि 1/4% ब्याज दर घटाए, आगे के लिए कमेंट्री पॉजिटिव दे। तीसरा तरीका है कि 1/4% ब्याज दरें घटाए और फिर कि यार आगे की आगे देखेंगे, जो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, न मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं घटाऊंगा, न मैं ये कह रहा हूँ कि घटाऊंगा। और एक चौथा ये दे दे कि भाई 1/4% तो घटा रहा हूँ, लेकिन आगे हर बार पॉलिसी में आप उम्मीद मत रखो मुझसे। ऐसा नहीं है कि हर बार घटे। ये पहले 3 जो कट किए हैं, इसका सिस्टम में असर आ जाने दीजिए, हाँ, उसके बाद देखेंगे जल्दी क्या है। तो वो थोड़ा सा निराश करने वाला। ये 4 ही सिनेरियो बनते हैं, इसके अलावा 5वां कोई बनता हो तो मेरी समझ में नहीं है। तो ये 4 सिनेरियो में उसके हिसाब से जैसा उनका, हम क्या करेंगे, पहले वो जो कहेंगे वो सुन लेंगे, फिर जो वो कहेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर साहब के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चयन, डायरेक्शन क्या दे रहे हैं।
ठीक है। और इसी के लिए हमने आपके लिए विशेष आयोजन रखा है। 9:45 हमारा पूरा एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल कार्यक्रम में शामिल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी पर लगातार आपको बड़ी कवरेज मिलेगी। सारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। हमारे स्टूडियो में अतुल जोशी, गुरमीत चड्डा, अजय बग्गा साहब होंगे हमारे साथ, और अजय कंवल साहब, महेंद्र जाजू साहब। इनसे समझेंगे पॉलिसी की बारीकियां, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स तो होंगे ही जो हमेशा आपके साथ सुबह से रहते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तो ये आज का हमारा विशेष आयोजन पॉलिसी का है। हाँ, विशेष आयोजन से याद आया, जी, एक विशेष आयोजन और है। कैसा? आज बर्थडे स्पेशल में 2 पिक से एक नहीं। हाँ, वो तो बंदा बोलने वाली भी थी। और मैं वो 2 वजह से लाया हूँ। जी। पहली वजह छोटी है। वो पहली वजह इसलिए कि बर्थडे के दिन 2 जून को, पहले दिन सोमवार को भी मैंने 2 दी थी। यस। तो उद्घाटन समारोह में 2 तो समापन समारोह में भी 2 होनी चाहिए। बिल्कुल। पहली वजह तो वो है, लेकिन वो छोटी वजह। दूसरी वजह जो है वो बड़ी वजह है। वो ये कि जिस तरह से आपने बर्थडे के दिन से और उसके बाद से मुझ पर दबाव बनाया है, तो मुझे पता नहीं, डर लगा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि नेहा जी ये कहते आज फिर से क्लोजिंग सेरेमनी है, 1 नहीं 2 तो दे दीजिए। तो मैं पहले से आप माइंड रीडिंग कर लिया। हाँ, तो मैंने पहले से तैयारी करके रखी है। नेहा जी मैं आज 2 लेके आया हूँ, एक अभी बताने वाला हूँ। अच्छा। और एक सुबह 9 बजे। ठीक है। सर, आपकी बर्थडे पिक हम लेंगे, लेकिन ये